नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए। सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में नवीन सत्र प्रारंभ करने का आदेश दिया। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सभी बोर्डों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित हो चुके हैं। ऐसे में स्नातक स्तर पर दाखिले की प्रक्रिया 5 अगस्त से प्रारंभ कर दी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में भी जिन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया है, उनके दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा बयान। कक्षा तक के 1 के 8वीं तक के नहीं खुलेंगे स्कूल। 5 अगस्त से शुरू होंगे ग्रेजुएशन में एडमिशन। 16 अगस्त से पीजी यूजी की कक्षाएं होंगी शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लखनऊ में लगवाई। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जीत का टीका लगवाए तभी कोरोना हारेगा। दूसरी डोज लेने के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज स्वदेशी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज प्राप्त कर मन प्रफुल्लित हुआ। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में कोरोना वैक्सीन का यह सुरक्षा कवच सभी नागरिकों को मुफ्त प्रदान किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर के दौरे पर है। 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मेनका गांधी ने ब्लॉकों में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से मुलाकात कर उन्हें ईमानदारी की नसीहत दी है। लंबुआ ब्लॉक में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से रूबरू हुई मेनका ने कहा है कि जो भी ग्राम प्रधान अपने गांव में अच्छा काम करेगा उसे जिला परिषद से इनाम दिलवाएंगी। कानून मंत्री ने सरकारी आवास पर लगाया जनता दरबार। ब्रजेश पाठक ने सुनी फरियाद। लोगों की समस्याओं का किया समाधान। मामले से संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। रोज 500 फरियादियों की सुनते हैं फरियाद। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, नेताओं की जुबान तल्ख होती जा रही है। इसी कड़ी में अब बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक चैलेंज दिया। साक्षी महाराज ने कहा है कि 1990 से कंप्यूटर चला रहे हैं। अगर अखिलेश यादव कंपटीशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यूपी में मोहर्रम पर नहीं निकाले जाएंगे जुलूस। डीजीपी ने जारी किए दिशा निर्देश। शिया धर्मगुरुओं ने जताई नाराजगी। गाइडलाइन पर शिया धर्मगुरुओं ने जताया ऐतराज। तजिया निकालने की नहीं होगी इजाजत। मोहर्रम को लेकर बोले मौलाना यासूब अब्बास। डीजीपी की जारी गाइडलाइन का विरोध किया। मोहर्रम की गाइडलाइन पर बोले कल्बे जवाद गाइडलाइन नहीं, ये वारंट जारी किया है। मोहर्रम को झगड़े की जड़ बताया गया। कल्बे जवाद ने कहा मोहर्रम हिंदू मुस्लिम सुन्नी शिया सब जानते हैं। ये डीजीपी का बयान नहीं, बगदादी का बयान है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। इससे घाटों का संपर्क आपस में टूट गया। वहीं हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह स्थल भी बदल दिए गए। गंगा में उफान आने के बाद जल पुलिस ने नौका संचालन अगले आदेश तक के लिए बंद किए। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पहाड़ों पर हो रही तेज बरसात के चलते मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर और बलिया में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से जहां गंगा तेजी से कटान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गंगा का कई फीट पानी किसानों की लहलाती फसलों में घुल गया है। गाजीपुर में गंगा के जलस्तर में बढ़ाव शुरू होने से तटवर्ती इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। इस समय गंगा की धारा में काफी तेज प्रभाव। जलस्तर बढ़ने की वजह से सदर तहसील के करंडा ब्लॉक के पुरैना, सौखनी, जैतपुर समेत दर्जनों गांव में कटान की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्रामीण डरे हुए हैं।
सतना जिले में लगातार 2 दिन से तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। वहीं चित्रकूट में भी मां मंदाकिनी नदी उफान पर। चित्रकूट के स्थानीय प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रहे हैं। बढ़ रहे पानी के चलते से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जालौन में खेतों में बने गड्ढों में किशोर डूबे, पुलिस और ग्रामीणों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 15 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में किशोर का शव बरामद। पुलिस ने एक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली क्षेत्र के सिकरी राजा गांव की मामला। लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन का आयोजन, 80,000 टीकाकरण का लक्ष्य। मेगा टीकाकरण की सफलता पर जोर। मुरादाबाद में कोरोना के एक भी नए मामले नहीं मिलने पर मुरादाबाद को कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस की थर्ड लहर की आशंका के चलते बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। अवैध निर्माण न रोक पाने में प्रदेश में चौथे स्थान पर एलटीए। आवास विभाग की समीक्षा रिपोर्ट में फेल हुए एलटीए। शासन ने आजकल के बाद कार्रवाई के लिए दिए निर्देश। 12,000 से अधिक अवैध निर्माण किए गए चिन्हित। आवास विभाग ने अवैध निर्माण तोड़ने के लिए दिए निर्देश। आगरा नगर निगम में हुए कूड़ा घोटाला को लेकर हंगामा। पीएससी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। 22 करोड़ के घोटाले का लगाया जा रहा है आरोप। रायबरेली में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। गाजियाबाद में रेलवे पुलिस ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया जो लंबे रूट की ट्रेनों में टिकट लेकर सफर करता है, लेकिन जर्नी खत्म होते ही एक ऐसी करतूत को अंजाम देता है। मिर्जापुर में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़। फैक्ट्री में बनती थी देशी विदेशी शराब। एक कार समेत बाइक बरामद। कानपुर के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के थानापुरवा गांव में एक दिव्यांग युवक रोहित पाल अपने 2 बच्चों के साथ गांव के बाहर करीब 1 साल से फूस की झोपड़ी में रह रहा था। ना तो उसके पास जमीन है और ना ही कमाने का कोई जरिया। बिजनौर में वन विभाग ने मनाया हाथियों का बर्थडे। वन विभाग ने हाथी के शावक का मनाया बर्थडे। 3 साल पहले कर्नाटक से 9 हाथी आए थे कालागढ़। वन विभाग ने शावक का मनाया तीसरा जन्मदिन। वन विभाग ने केक काटकर शावक का मनाया जन्मदिन। कालागढ़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथी का साला का मामला। ग्रेटर नोएडा में किसानों का प्रदर्शन। जीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। अंचल बिल्डर के खिलाफ विरोध। अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बेला फुसला को जमीन खरीदने का लगाया आरोप। कम कीमत पर जमीन को खरीदने का आरोप। संभल में बारिश के चलते नाले से रोड का कटाव। नगर पालिका की लापरवाही आई सामने। नाले में घुसी लग्जरी कार हादसे में 6 लोग घायल। गुना में मामले का आसुनी में युवक को किया लहूलुहान। इलाज के दौरान युवक की मौत। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बिजनौर में 12वीं के छात्रों ने लगाया सड़क पर जाम। 50 छात्रों की एक सब्जेक्ट में आई कंपार्टमेंट। कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ छात्रों ने की नारेबाजी। रेमे कोतवाली गेट पर हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी ने पति की प्रेमिका को जमकर पीटा। 3 दिन पहले प्रेमिका के साथ फरार हो गया था शख्स। लखनऊ में दबंग युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवती ने ओला चालक की पिटाई। पिटा का सीसीटीवी आया सामने। ओला ड्राइवर की नहीं थी गलती। 2 दिन पहले वीडियो हुआ था वायरल। लगातार युवक को मारती दिखी थी युवती। युवती ने युवक पर गाड़ी चढ़ाने का लगाया आरोप। कृष्णनगर पुलिस का बयान। युवती पर भी की गई थी कार्रवाई। 107/16 के तहत हुई थी कार्रवाई। कार्रवाई के बाद युवती को थाने से छोड़ा गया। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में बीती रात एक खाद्य व्यवसायी को लुटेरों ने अपना निशाना बना डाला। बताया जा रहा है कि दुकान से घर जा रहे खाद्य व्यवसायी के साथ लूटकर गोली मारकर फरार हो गए। घायल व्यवसायी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में युवती की हत्या से हड़कंप। एसपी ग्रामीण ने किया घटना की खुलासा। डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताई हत्या की वजह।
वाराणसी के सारनाथ थाना अंतर्गत सराय मोहाना में जेसीबी लगाकर गुमटी तोड़े जाने और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने से परेशान महिलाओं ने किया चक्काजाम। वाराणसी में लेखपाल और कानूनगों पर हुआ हमला। 2 लेखपाल और 2 कानूनगों पर हुआ हमला। जमीन के मामले में की गई मारपीट। एसडीएम के आदेश पर पक्की नापी कराने गए थे लेखपाल और कानून को। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। 5 घंटे बाद दर्ज हुई एफआईआर। गुना में दबंगों ने की गुंडई आई सामने। युवक को पीट पीट कर किया लहूलुहान। घायल युवक को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। घंटों इलाज के बाद युवक ने तोड़ा था। परिजन की तहरीर पर 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में दबंगों ने एक दंपति को पीटा। रास्ते पर गाय निकलने को लेकर दबंगों ने की पिटाई। दंपति को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दबंगों ने रास्ते पर गाय निकालने से किया मना। विरोध करने पर पति पत्नी पर बोला हमला। सारनाथ थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में भूमि की पैमाइश करने पहुंचे राजस्व टीम के 2 लेखपालों के साथ स्थानीय मनबंडों में जमकर मारपीट की गई। लेखपालों और राजस्व टीम के सदस्यों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। राजस्व टीम की तरफ से सारनाथ थाने में नामजद तहरीर दी गई। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस मुठभेड़ में 40,000 के इनामी घायल। मनापुरम गोल्ड डकैती के मामले में फरार था आरोपी। अपराधी के पास से 2 किलो सोना, 42,000 रुपए बरामद। सिकंदरा के कड़वाई नहर पर हुई मुठभेड़। गोंडा में आग का तांडव। रानी बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। गोंडा कपड़े की दुकान में लगी आग। अज्ञात कारणों से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गोंडा के बड़गांव चौकी का मामला। आगरा में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने अवैध तमंचे से युवक को मारी गोली। इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। तमंचा लहराते हुए फरार हुए दबंग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। थाना खंदौली क्षेत्र के गांव बहरामपुर का मामला। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 3 बच्चों को 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने दी जाएगी। इस योजना में कुल 2,347 बच्चे चिन्हित किए गए। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की आज से शुरुआत हो गई है। नैनीताल जिले में भीमताल से विधायक राम सिंह केड़ा और जिलाधिकारी नैनीताल ने इस योजना से लाभान्वित बच्चों को चेक वितरित किया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में सबसे ज्यादा 144 बच्चे इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, जबकि 75 और बच्चों के आवेदन प्राप्त हुए। जागेश्वर धाम में बीजेपी सांसद द्वारा गाली गलौज के मामले पर कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर उपवास रखा और भाजपा से ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, लिहाजा सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल। इस समय कांग्रेस पार्टी भारी दबाव में। उत्तराखंड में इस समय जिस तरह के हालात हैं उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस का सत्ता में आने का सपना अब कभी साकार नहीं हो सकता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गणेश गुदियाल ने कहा कि कांग्रेस अगले 3 अगस्त से 5 अगस्त तक ऋषिकेश में मंथन शिविर आयोजित कर रही है। इसमें अलग अलग स्तर की बैठक आयोजित की जाएगी। चुनाव के लिए कांग्रेस की जो कमेटियां बनाई गई है उन सभी की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने जानकारी दी कि 4 से और 5 अगस्त को कोर ग्रुप की बैठक में विस्तृत एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीति का पारा भी ऊपर चढ़ता जा रहा है। भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा ने कहा है कि फिलहाल वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। काशीपुर मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने नीट यूजी नीट पीजी में 27% आरक्षण कर पीएम मोदी का आभार जताया।
हरिद्वार में आधे घंटे हुई तेज बारिश के कारण हरिद्वार की सूखी नदी ने रुद्र रूप ले लिया और 2 कारों को बहा दिया। आपको बता दें कि सूखी नदी के पास शमशान घाट होने के कारण सूखी नदी पर ही लोग अपनी कार को पार कर देते हैं। आज अचानक आई बारिश से सूखी नदी के पास खड़ी कार को बहा दिया। उत्तराखंड बन रहा खतरों का प्रदेश। मानसून सीजन में बारिश बनी आफत। प्रदेश में 84 बड़े डेंजर जोन किए गए चिन्हित। चंद घंटों की हुई बारिश ने पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में हाहाकार मचा दिया। बारिश से निचले इलाकों की नदियां उफान पर। नदियों का पानी घरों में घुसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में इस कदर पानी घुसा कि घरों ने तालाब का रूप ले लिया। तीर्थनगरी ऋषिकेश में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा तैयार की गई सड़क में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। सड़क निर्माण के दौरान घटिया खनन सामग्री का उपयोग करने से सड़क क्षतिग्रस्त हुआ। मौके पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सड़क का निरीक्षण किया और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर जमकर फटकार लगाई। वायुसेना के शौर्य का प्रतीक MiG-21 लड़ाकू विमान अब गढ़ीकेंट के चिंडगांव में निर्माणाधीन युद्ध स्मारक की शान बढ़ाएगा। देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार हो रहे शौर्य स्थल में नभ, जल और थल तीनों सेनाओं की निशानियां रखी जानी है। MiG-21 दून पहुंच गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आखिरकार अब उत्तराखंड में स्कूल शर्तों के साथ खुल गए हैं। रुद्रपुर में आज कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खुले। उत्तराखंड में आज 9वीं से कक्षा 12 तक के स्कूलों को खोला गया। स्कूल स्टाफ छात्र छात्राओं को कोरोना गाइडलाइनों का सख्ती से पालन करा रहे हैं। वहीं स्कूल क्लास में छात्र छात्राओं को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठाया गया। छात्र फेस मास्क के साथ स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। देहरादून में आज से 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोले गए। छात्र छात्राओं को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही स्कूलों में प्रवेश दिया गया। वहीं कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही बैठने की व्यवस्था की गई। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी छात्र छात्रा मास्क पहनकर स्कूल में प्रवेश करें। स्कूलों के खुलने पर जेएम नैनीताल ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी और चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। स्कूल में कोविड-19 का पालन कराना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी। हालांकि जिला प्रशासन स्कूलों में रैंडम सैंपलिंग कराने पर भी विचार कर रहे हैं। यही नहीं, कोशिश यह भी की जा रही है कि डॉक्टर्स की एक टीम 10-15 दिन के भीतर हर स्कूल में जाकर बच्चों का परीक्षण करे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में स्पोर्ट्स एक्टिविटी आज से शुरू। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन। बुजुर्ग और बच्चों के लिए खेल परिसर में आने पर रहेगी रोक। गर्भवती महिलाओं और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रोक। 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे खेल परिसर। जिला टास्क फोर्स कमेटी को किया गया गठित। अधिकृत जिला समिति अपने हिसाब से जिलों में करेगी शुरू। रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एसेंट इन्फोटेक ली संस्थान ने कंप्यूटर बेसिक कोर्स कार्यक्रम करवाया। इसके साथ ही जीएम अनुज गोयल ने कंप्यूटर कोर्स में सफलता प्राप्त करने वाले 29 युवाओं को सर्टिफिकेट बांटे, जबकि कोर्स करने वालों को रोजगार भी उपलब्ध कराया। काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस ने 24 घंटों में पहले ही इलाके में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की, जहां पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूटे हुए सामान के साथ ही देसी तमंचा बरामद किया। रुद्रपुर पुलिस कोरोना के चलते पेरोल पर रिहा किए गए अपराधियों को परेड करवाने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ लोग चोरी, लूटपाट और अन्य छोटे अपराध के चलते जेल गए थे। पिथौरागढ़ मुख्यालय से सटे पवन विहार कॉलोनी में दिनदाड़ गुलदार से हमला कर एक 66 वर्षीय महिला को घायल कर दिया। महिला दोला गांव की रहने वाली और वो खेत में घास काटने गई थी। पीएम मोदी ने सोमवार दोपहर 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई-रूपी लॉन्च कर दिया है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। सरकार की नहीं, अगर कोई सामान्य संस्थान या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई-रूपी दे पाएगा।
भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।